जैसे अगर खड्डा हो गया है जी तो ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी है उसको सही करना। जी कारपोरेशन के खिलाफ कर सकते हैं, जी। डैमेजेस के सूट कारपोरेशन के खिलाफ दावा फाइल कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। नाजरीन, आज हम कोर्ट में आए हैं सीनियर एडवोकेट नसीम अंसारी साहब से भिवंडी की सड़कों पर हो रहे हादसात के सिलसिले में। नसीम भाई, आप ये बताइए कि भिवंडी शहर में ये जो सड़कों के और हादसात के मामलात हैं, इस सिलसिले में आपकी क्या राय? शुक्रिया गुगर भाई, आपने कुछ भिवंडी शहर के बारे में बोलने का मौका दिया। देखिए, पहले तो मैं भिवंडी के बारे में दो चार जुमले बोलूंगा। मुझे याद है चंद साल पहले एक गवर्नर यहाँ आए थे जी और उन्होंने कहा था, भिवंडी का शायद दौरा किया था हेलीकॉप्टर से, और उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र का सबसे गंदा शहर भिवंडी है। जी ये बड़ी अहम बात थी कि एक गवर्नर यहाँ के बारे में ये बोलता है, जी मगर कारपोरेशन की आंखें फिर भी नहीं खुली, जी उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंची। भिवंडी शहर मेरे ख्याल में आज ऐसा हो गया है कि इतना हादसों का शहर पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, जी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। जी और इस शहर की ट्रैफिक कंडीशन पूरी तरह बैठ चुकी है, पूरा शहर का निजाम दरहम बरहम हो गया है। जी मैं आपने यहाँ के अमवात के सिलसिले में पूछा है तो सिर्फ उसी टॉपिक पे थोड़ी बातें करूंगा जी कि मेरे देखने में यह आता है कि हर हफ्ते एक आध मौत होती है गड्ढों की वजह से, खराब रोड की वजह से, और कोई कारपोरेशन का ध्यान नहीं। जी किसी भी काम के लिए जो जहां खोद देता है उसको वैसे ही छोड़ देता है, जी जहां खड्डा हो जाता है बारिश की वजह से, किसी वजह से, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। और अभी देखिए, हाल ही में ये कैमरे लगाया इन्होंने, पूरे जी शहर में कैमरे लगाया। कैमरे का लगाने का टेंडर तो भरा गया होगा, जी उसमें रोड खोद करके रोड पे ब्लॉक लगाने का या उसको सही करने का भी होगा। जी मगर जहां कहीं भी इन्होंने कैमरा लगाया है, कैमरे का वायर दौड़ाया है, हर जगह उसको ऐसे ही छोड़ दिया है जी और अच्छे से नए नए रोड को इन्होंने तबाह कर दिया है। जी अभी मौत के सिलसिले में बात की जाए तो जगह जगह कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां कई कई मौतें हो चुकी हैं, जी मगर कारपोरेशन कुछ नहीं करती। बराबर। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक डॉक्टर नसीम मर गए गुलजार नगर के, और डॉक्टर नसीम जैसे बहुत से लोग मर चुके हैं। जी डॉक्टर नसीम, लोगों का ये कहना है कि उस जगह पे ये 6वीं मौत है। जी वहां पे सीमेंट रोड के बाद ब्लॉक बैठाया है और ब्लॉक नीचे बैठ गया है, जी और ऐसी बहुत जगहों पे हुआ है, बहुत जगहों पे पड़ा है वैसे ही। जी आवाम इकट्ठा होती है, चिल्लाती है, और कारपोरेशन के ऑफिशियल्स जैसे इतनी मोटी खाल के हैं कि उन पर कुछ असर नहीं होता। जी उनके कानों पे कोई कितना भी चिल्लाए, कोई कोई रू नहीं रेंगता उनके कानों पे। और एकदम जैसे मैं पहले ये बोला करता था कि बेहिस्सों का शहर हो गया है, मगर मैं आवाम को कहता हूं कि ये बेहिस नहीं है, यहाँ के ऑफिशियल्स बेहिस हैं। जी चाहे कारपोरेशन के लोग हों और भी जो लोग हों, ये जो भी उससे ताल्लुक रखते हो, ये सारे लोग बेहिस हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अवाम मजबूर है, चिल्लाती है चिल्लाती है। मैं चूंकि एक वकील हूं, इसलिए कुछ लीगल बातें इस पे करना चाहूंगा जी कि लोग सिर्फ चिल्लाते हैं, कुछ करते क्यों नहीं। मैं मशवरा दूंगा जी कि ये जो मौतें हो रही हैं, जी उसमें कानून ने बहुत सारे रास्ते बताए हैं। जी पहला ये कि आप डैमेजेस सूट फाइल कर सकते हैं, दावा फाइल कर सकते हैं। जी दूसरा ये कि आप रीट फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जी आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको ये राइट देता है कि आप केस कर सकते हैं। 226 में आप रीट फाइल कर सकते हैं और डैमेजेस की मांग कर सकते हैं। बराबर। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कानून हैं जिसमें आप डैमेजेस की मांग कर सकते हैं। वकील साहब, ये किसके खिलाफ ये डैमेजेस ये का? ये जो गलत करते हैं उनके खिलाफ। अगर खड्डा हो गया है जी
तो ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी है उसको सही करना। जी कारपोरेशन के खिलाफ कर सकते हैं, जी डैमेजेस के सूट कारपोरेशन के खिलाफ दावा फाइल कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। कभी एक्सीडेंट होता है जी और क्लेम फाइल होता है। अभी कारपोरेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी आती है, उसके दायरे में भी आती है। जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आप जाएंगे या कोई भी डैमेजेस वगैरह का फाइल करेंगे, रिट हो सूट हो, इसमें आपकी कोर्ट फी का मामला कहीं नहीं है, जी इसमें खर्चे नहीं जाते। जी आपको वकील का डर लगता होगा कि वकील पैसे बहुत लेगा, जी तो उसका भी रास्ता गवर्नमेंट ने बनाया है। जी और अगर भाई आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप जी। एक मामले में हाई कोर्ट गए थे जी और वहां आपको एक सेल मिला था जो फ्री में काम करता है। जी गवर्नमेंट ने बना के रखा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है लड़ने का तो उनकी एक सेल बनाई गई है, वकील वो फराहम करेगी और आपका केस देखेगी। मगर मगर तमाम कुछ मामलों में क्या भिवंडी कोर्ट से रुजू हो सकते हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल और वो तमाम सहूलतें यहाँ भी मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ भी मिलेगी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके सामने दावा फाइल हो सकता है, जी हाई कोर्ट में रिट फाइल हो सकती है और ये सारे क्लेम आप फाइल कर सकते हैं। जी मगर कुछ कोई करे तो आप आगे बढ़िए, सारे रास्ते हैं। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे अभी डॉक्टर नसीम 47 साल उम्र का आदमी मर गया, डॉक्टर था, इसको आप डैमेजेस जो मांगेंगे वो कितना मांगेंगे, इसको कैलकुलेट कीजिए। जैसे एक्सीडेंट क्लेम में करते हैं, वो उम्र कितनी, 47, वो कम से कम 25 साल और प्रैक्टिस कर सकते थे। जी। अगर 12 लाख रुपया साल का उनकी इनकम पकड़ी जाए साल की, जी तो उनकी 65 साल की उम्र तक आप कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 3 करोड़ कुछ रुपया बनता है। जी तो कितना रुपया जिस तरह का आदमी मरता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उतना डैमेजेस की मांग कीजिए, जी उतने पैसे की मांग कीजिए, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की मांग कीजिए। कोर्ट सुनने के लिए बैठी है, कोर्ट कुछ इस पे फैसला देगी। शहर में रोज एक मौत होती है जी और सिर्फ हम चिल्ला के रह जाते हैं, क्यों खामोश बैठे हैं? हम कोर्ट की तरफ आते क्यों नहीं? अदलिया बैठी है आपको इंसाफ देने के लिए। आप उठिए और कारपोरेशन पे केस कीजिए। जहां खड्डे से मरते हैं कारपोरेशन कीजिए, जहां पावर से मरते हैं टोरेंट कंपनी पे कीजिए। जिस तरह की भी मौत होती है जी। आप उस हिसाब से उसको पार्टी बनाइए और कीजिए। कारपोरेशन पे जब कोर्ट लगाएगी डैमेजेस का और कंपनसेशन का, बड़ी रकम अदा करने को बोलेगी तो इनका दिमाग सही होगा। कारपोरेशन एज अ होल या कमिश्नर या उस डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिसर है उसके खिलाफ केस बनेगा या कारपोरेशन खुद इसमें ये बनेगी अपोजिट पार्टी? कारपोरेशन पार्टी बनेगी, उसका हाँ। जो ये कमिश्नर है जी वो पार्टी बनेगा। तो अब ये जो कानून है के जो हायर ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ केस बनता नहीं, पहले परमिशन अलग से लेना पड़ता है नहीं उनके नहीं, वो खिलाफ? इसमें नहीं आता, वो इसमें नहीं वो आता? इसमें नहीं आता। जी जी वो क्रिमिनल केसेस में होता है, क्रिमिनल केस। जब किसी को प्रोसिक्यूट करना हो हाँ और वहां परमिशन की जरूरत हो, सैंक्शन की जरूरत हो, जी जी तो इसमें सैंक्शन लगता है। नहीं इसमें सैंक्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जी जी कमिश्नर पे केस हो सकता है, आखिरी एक सवाल इंजीनियर्स पे केस हो सकता है। आपके इस वकालत के दौरान क्या कोई ऐसा केस क्लेम करने वाला आया आपसे, टकराया आपने शहर बहुत में? अच्छा सवाल किया कि कोई ऐसा डैमेजेस का सूट फाइल ही नहीं करता, जी कोई हाई कोर्ट भी नहीं जाता, रिट फाइल नहीं करता, कोई कुछ करता ही नहीं। जी होता यह है कि सब लोग सीधा कुछ आसान रास्ता तलाश करते हैं। हाँ हाँ ये सीधे जाएंगे एमएलए के पास, एमपी के पास, एमएलए उनको तसल्ली दे देंगे कि हाँ मैं दिलवाता हूँ, और वो 2-4 दिन निकालेंगे जब तक कोई और दूसरा हादसा हो जाएगा। जी जी फिर ये चेन है, एक सिलसिला चलता चला जा रहा है और हाँ, कुछ नहीं होता। एमएलए एमएलए कहाँ ने दिलवाएंगे? एमएलए एमपी ने कहा कि मैं स्टेट से तुमको कुछ दिलवा देता हूँ और उसी उम्मीद पर वो खामोश रहते हैं और केस नहीं करते। आप पूछिए एमएलए एमपी से जी या जो लोग एग्रीव्ड हैं, जिनके साथ हादसा हुआ है, जी जिनके बाप, जिनके बेटे, उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने आज तक किसी को दिलवाया है? जी कोई जी एक आप बता दें वाकया। और ये जो इनकी कोताही की वजह से, इनके रोड वगैरह रिपेयर न करने की वजह से मौत होती है, उन सब लोगों को चाहिए कि वो कोर्ट की तरफ आए। जी जी उन सब लोगों की तरफ चाहिए कि कोर्ट से रुजू करें और उस पर इंसाफ मांगे। वकील साहब बहुत अच्छा मशवरा दिया, इलाज भी बताया आपने और तरीका भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल से गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया। मुंशी लुंगियां, बेहतरीन लुंगियां, 100% कॉटन एंड पॉलिएस्टर लुंगियों के साथ साथ हुजैरी आइटम, मेंस वेयर और एहराम के कपड़ों के लिए भरोसेमंद नाम मुंशी लुंगीज एंड गारमेंट्स। पता है 356 पंजाबी कंपाउंड, कासिमपुरा, अपोजिट बाग फिरदौस मस्जिद, भिवंडी।